SRO 43 के तहत जो लोग नौकरियों में लगे हैं या लगते हैं वो तमाम लोग डायरेक्टली एक बड़ी पोस्ट पर, ऊंचे ओहदे पर या आला ओहदे पर फाइज नहीं हो सकते, इसके हकदार नहीं हैं। ये मैं नहीं, हाई कोर्ट कह रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की केस क्या था, मैं सीधा उस पर आऊँगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में हमदर्दी की बुनियाद पर, या जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं, जिसको बाद में रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम भी कहा गया, सरकारी नौकरी देने के मामले में एक वजाहत अदालत की तरफ से आई है। और अगर किसी शख्स की हमदर्दी की बुनियाद पर मुलाजमत दी जाए तो वह अपनी मर्जी से किसी बड़े ओहदे का हकदार नहीं बन सकता, अदालत कह रही है। श्रीनगर में जस्टिस संधू शर्मा, जस्टिस शहजाद अजीम पर मुश्तमिल ये जो डिवीज़न बेंच है, इनकी जजमेंट में पढ़ रहा हूँ, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की अपील को मंजूर किया गया और 2015 का वो जो फैसला था उस वक्त अदालत का, उसको उस वक्त फैसला था कि जावेद अहमद गनई नाम का एक शख्स है, 13 सितंबर 2000 से स्टोर कीपर मानने की हिदायत दी गई थी। उस फैसले को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। मामला 20 साल से ज़्यादा पुराना है। SRO 43 यानी 1994 के हमदर्दी तकर्री कवानीन के तहत, या जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे उसकी तशरीह से जुड़ा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये अपील की थी जावेद अहमद गनई के हक़ में दी गई राहत के ख़िलाफ़ कि उसको राहत नहीं मिलनी चाहिए। और मोहम्मद अकरम गनई के फ़र्जंद है जावेद अहमद गनई, साउथ कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में नौगाम के संदूबल गाँव के रिहायशी हैं। जावेद अहमद गनई 13 सितंबर 2000 को डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के ज़रिए SRO 43 के तहत कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिली। हमदर्दी की बुनियाद पर इनको स्टोर कीपर के ओहदे पर तैनात किया गया, जिसकी तनख्वाह उस वक्त 3050 से 4910 रुपये थी, यानी इन बिटवीन 3000 टू 5000। लेकिन उन्हें इसी ओहदे पर काम शुरू करने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि भर्ती रूल्स के मुताबिक स्टोर कीपर एक तरक्की पाने वाला ओहदा था, उस पर प्रमोशंस मिल सकती थी। इसके बजाय उन्हें कम तनख्वाह वाली क्लास 4th के ओहदे पर काम करने की इजाज़त दी गई, जिसकी तनख्वाह 2550 से 3200 रुपये थी। बड़े ओहदे के लिए, बड़ी पोजीशन के लिए उनका मामला कंसर्न अथॉरिटीज़ को रवाना किया गया। अपने साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये कहा गया जावेद गनई की तरफ से। और गनई साहब ने 2006 में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत ने जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी, GAD को, कि आप इन दावों पर गौर करें जो गनई साहब कह रहे हैं कि अगर वो बड़े ओहदे पर जा सकते हैं तो सीधा उनको 4th क्लास की नौकरी देकर और फिर कम तनख्वाह पर क्यों रखा गया। फिर सरकार ने 25 अप्रैल 2008 को ऑर्डर जारी करके उनका मुतालबा मुस्तरद किया। ऑर्डर में कहा गया कि अगर किसी अफसर से गलती हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक और गलती की जाए। साथ ही वाज़ेह किया गया कि इन अपॉइंटमेंट्स की 13 सितंबर 2000 से क्लास 4th के ओहदे पर ही इन्हें तस्वुर किया जाएगा। और फिर गनई साहब 2008 के इस ऑर्डर को भी अदालत में चैलेंज करते हैं। जुलाई 2015 में हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच ने सरकार का ऑर्डर मनसूख किया और कहा कि गनई को 13 सितंबर 2005 से स्टोर कीपर समझा जाए। ताहम चूंकि वो क्लास 4th की पोस्ट पर काम कर चुके हैं, इसलिए उन्हें स्टोर कीपर की तनख्वाह नहीं मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने इस फैसले के खिलाफ दोबारा अपील दायर की। डिवीज़न बेंच ने इस मामले पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ख़ासतौर पर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस प्रेमलता का हवाला दिया और कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। बेंच ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि हमदर्दी की बुनियाद पर बड़ा ओहदा मांगना कानूनी हक नहीं है। अदालत के मुताबिक चूंकि जावेद गनई ने क्लास 4th की पोस्ट कबूल कर ली थी, इसलिए वो बाद में स्टोर कीपर बनने का मुतालबा नहीं कर सकता। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के एक मुकदमा राजस्थान बमुकाबला अमराव सिंह का हवाला भी दिया गया। अदालत में मजीद कहा गया कि स्टोर कीपर का ओहदा तरक्की के जरिए मिलता है, इसके लिए कम अज़ कम 5 साल का तजर्बा ज़रूरी है, फिर आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। आखिर में डिवीज़न बेंच ने कहा कि 10 जुलाई 2015 का फैसला मनसूख हो गया है। गनई साहब अगर तरक्की चाहते हैं तो उन्हें भर्ती रूल्स और सीनियरिटी के मुताबिक ही तरक्की मिल सकती है, ना कि सिर्फ इब्तदाई तकर्री की बुनियाद पर जो शुरुआत में उनको लगी थी। पहले वो एक्सेप्ट कर चुके थे और अब दोबारा उनको इस तरीके से नहीं दिया जाएगा। तो ये मामला है SRO 43 वालों का कि वो जो लगते हैं, शुरुआत में जो एक्सेप्टेंस होती है, जो गवर्नमेंट उन्हें कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स देती हैं, वो एकदम से बड़े ओहदे पर चले जाएं। रूल से बाहर हटकर कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये हम नहीं, अदालत की जो वजाहत है वो मैंने आपके सामने रखी है 20 साल पुराने केस में।